तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के रिगार्डिंग में आज का जो वीडियो है ये आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग सबसे पहले ये टाइटल पढ़िए। अरुणाचल प्रदेश में हिंदी भाषी स्टूडेंट को जल्दी ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिलती है, इसके पीछे क्या रीजन है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपने चाहे जिस भी डिवीजन या जिस भी सर्कल से फॉर्म को अप्लाई किया है ना, आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। और जितने भी कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश या फिर नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये बताइए लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है कैसे बनेगा। उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो देखिए जितने भी कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार 967 सीटों पर वैकेंसी आई हुई थी। उसके अलावा मेघालय की अगर मैं बात करूंगा तो 677 सीटें थी, और नागालैंड से भी काफी सारे बच्चे अप्लाई किए हैं, वहां पर 103 सीटें थी। तीनों को काउंट करोगे आप तो टोटल की अगर मैं बात करूंगा तो 1747 पदों पर नॉर्थ ईस्ट में यह वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए तकरीबन 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया था। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है ना, यहाँ का कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है यहाँ पर हिंदी भाषी स्टूडेंट के साथ जो है कितना ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, किस तरह का बिहेवियर किया जाता है, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जानिए कि सर ये बताइए अरुणाचल प्रदेश में लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है कैसे बनेगा। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो आप एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ऑनलाइन तरीके से ये लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। देखिए वहां के गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसा वेबसाइट जो है नहीं चलाया जा रहा है जिससे कि आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे और ये लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है आपका बन जाएगा। इस लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट को लेकर के काफी सारे दलाल जो है आपको कहेंगे कि मैं ऑनलाइन अप्लाई करके आपको जो है ये लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, लेकिन उन दलालों के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। वे जानते हैं क्या करेंगे, आपसे पैसे की डिमांड करेंगे कि आप मुझे 10,000 रुपए दे दो, 15,000 रुपए दे दो, मैं जो है आपका लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट बना दूंगा। लेकिन इन सभी दलालों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि फर्जीवाड़ा जो है बहुत ही ज्यादा हो रहा है। अभी कल एक कैंडिडेट से बात हो रही थी मेरी, जो कि अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई किया था ना, वो सारी चीजें मुझे बता रहा था, वही मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा ऑफलाइन तरीके से देखिए अरुणाचल प्रदेश में लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट आप बना सकते हो, वो भी वहां के जितने भी डिवीजन है ना, किसी भी डिवीजन में जा करके आप तहसील जाइएगा, उसके बाद आप तहसीलदार से मिल करके वहां पर लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तहसीलदार क्या करता है दोस्तों कि जो वहां के जिला अधिकारी है ना, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनसे अप्रूवल लेते हैं और वहां पर आपको बुलाया जाएगा, और जो भी लोकल लैंग्वेज आपने वहां पर डाला होगा ना, वो लोकल लैंग्वेज जो है आपको वहां पर लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, तभी जाकर के आपको ये अप्रूवल दिया जाएगा और लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब कि ऑफलाइन तरीके से ही आपका सर्टिफिकेट बनेगा, ऑनलाइन का कोई भी यहाँ पर प्रोसेस नहीं है। और उसके लिए आपको जो है अरुणाचल प्रदेश जाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका ये लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट बन पाएगा। इस चीज को आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए उस डिवीजन में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में आप सभी लोग को मालूम है ना, काफ़ी सारे डिवीजन होते हैं। जैसे यहाँ पर जिले होते हैं, वैसे वहाँ पर डिवीजन होते हैं। तो वहाँ पर जा करके किसी सरपंच या फिर प्रधान से अगर आपकी जान पहचान हो, उससे बात होती है, तो उनसे मिल करके भी आप जो है ये लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट बना सकते हो। वहाँ पर उनके, यानी कि जो उस डिवीजन के जो सरपंच हैं, जो ग्राम प्रधान है ना, उनके हस्ताक्षर वगैरह जो है होना चाहिए, तभी जा करके आपका जो है ये लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट बन सकता है। ऑनलाइन तरीके से लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, क्योंकि वहां के गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी वेबसाइट जो है नहीं चलाया गया है। इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए अरुणाचल प्रदेश में हिंदी भाषी स्टूडेंट को जल्दी ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जाती है, और वहां पर बच्चों के साथ जो है इतना मिसबिहेव क्यों किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए बहुत सारे रीजन है दोस्तों, उन कारणों के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो हिंदी भाषी सर्कल से निकल करके वहां
पर नौकरी करते हैं ना, वे उनको जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वे इन चीज़ों से हेट करते हैं, उनको जलन की फीलिंग होती है। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जो है देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट वहाँ पर जानते हैं 10वीं में उनके बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटेज नहीं बन पाते और यही रीज़न है कि उनका मेरिट सूची में लिस्ट में जो है नाम नहीं आ पाता है। इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? जो हिंदी भाषी सर्कल के जो स्टूडेंट हैं उनके आप सभी लोग को मालूम है 80%, 85%, 90% या फिर उससे ज़्यादा जो है परसेंटेज हाई स्कूल में बने रहते हैं और वे अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनका फर्स्ट लिस्ट या फिर सेकंड लिस्ट में नाम आ जाता है और वे हिंदी भाषी सर्कल से उठ करके अरुणाचल प्रदेश में नौकरी करने के लिए जाते हैं। और ये चीज़ें उनको जो है पसंद नहीं है कि कोई दूसरी राज्य से जो बंदा है मेरे सर्कल में आ करके, मेरे डिवीजन में आ करके यहाँ पर नौकरी कर रहा है, वे हेट करने लगते हैं, जलन की फीलिंग जो है उनके मन में आ जाती है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो अदर भाषी राज्य के मुकाबले वहां पर लोकल लोगों को ही प्राथमिकता दिया जाता है। अब देखिए ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो है अदर भाषी सर्कल से ज्यादा कैंडिडेट वहां पर नौकरी ना कर पाए, इसलिए ये चीज किया जाता है कि वहां के लोकल लोगों को ही प्राथमिकता ज्यादा दिया जाता है। देखिए जीडीएस की भर्ती की अगर मैं बात करूंगा तो जो जीडीएस शेड्यूल 1 करके वैकेंसी आई थी ना, उसमें अरुणाचल प्रदेश में लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट लेकर के किसी प्रकार का कोई भी कंडीशन नहीं रखा गया था। लेकिन इस बार जब ज्यादा मात्रा में बच्चे फॉर्म अप्लाई करने लगे थे ना अरुणाचल प्रदेश से, तब जाकर के ये लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट का कंडीशन जो है यहाँ पर रख दिया गया, जिससे कि काफी कैंडिडेट को छाटा जा सके, उनकी छटनी हो सके। सिर्फ यही लिए लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो आए दिन नौकरी, स्वास्थ्य, उसके अलावा सुविधाओं को लेकर के आंदोलन और धरना प्रदर्शन होता रहता है अरुणाचल प्रदेश में। मतलब कि वहां की सिचुएशन की अगर मैं बात करूंगा ना तो बहुत अच्छी सिचुएशन वहां पर नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपका वहां पर जिसे ज्वाइनिंग हो जाता है उसके बाद वहां पर आपको सर्वाइव करने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। वहां पर जो है आपको जल्दी रूम नहीं मिलेगा, अगर रूम भी मिलेगा तो वहां के जो अगल बगल के लोग हैं वे आपसे हेट करेंगे, ये हकीकत है। अब आप लोग कहोगे कि सर ये बताइए, मैंने अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई किया है और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना आपको हकीकत बता रहा हूँ, लेकिन इससे मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मतलब कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा इससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, जो हकीकत है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। अगर आपने अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपको पता है क्या करना है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आप कंप्लीट करवाइए, लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवाइए। उसके बाद होता क्या है कि 1 महीने काम करने के बाद वहां पर एक फॉर्म आता है जीडीएस एप्लीकेशन लीव फॉर्म, शायद नाम सुना होगा जीडीएस एप्लीकेशन लीव फॉर्म। उसमें होता क्या है दोस्तों कि आप 1 महीने वहां पर काम करोगे, उसके बाद 4 महीने छुट्टी ले सकते हो और 4 महीने छुट्टी लोगे तो इस 4 महीने की सैलरी आपको नहीं दी जाएगी। उसके बाद फिर आप 1 महीने काम करोगे और 3 महीने छुट्टी ले लोगे। इस तरह कर करके आपको जानते हो 1 साल पूरा जो है बिता लेना है और 1 साल बिताने के बाद होगा क्या कि जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने सर्कल में या फिर डिवीजन में आ सकते हो और आप वहां पर जाकर के नौकरी कर सकते हो, अरुणाचल प्रदेश से वहां पर निकल सकते हो, ठीक है ना। देखिए अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा या फिर नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो कट ऑफ जो है कम इसलिए जाता है दोस्तों क्योंकि 10वीं के वहां के जो लोकल लोग हैं ना वहां पर क्या है कि 10वीं में वहां के लोकल लोगों के परसेंटेज ज्यादा नहीं बनते हैं, मुश्किल से 60%, 65%, 70% बनते हैं। और यही रीजन है कि वहां के जो लोग हैं ना उनका मेरिट सूची में नाम नहीं आ पाता है और वहां का कट ऑफ भी कम जाता है। जो दूसरे राज्य से फॉर्म बच्चे अप्लाई करते हैं उनका नाम आ जाता है और वे बच्चे वहां पर अप्लाई करते हैं, उनकी जो है नौकरी लगती है। देखिए अरुणाचल प्रदेश के लोकल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ये नोटिफिकेशन में भी बताया गया है 23 और अंग्रेजी लैंग्वेज सहित टोटल 23 लोकल लैंग्वेज वहां पर बोली जाती है जो कि अलग अलग जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए हिंदी इंग्लिश तो बोला ही जाता है, साथ में गालो हो गया, नेफ्ते हो गया, मोनपे हो गया, मिस्ती हो गया, सिंगफो हो गया, निशी, तागिन, डफला, मिजी, अदी, वांचो, खामती। उसके अलावा और भी कई सारी लोकल भाषा है जो कि वहाँ के जनजातियों के द्वारा बोला जाता है। सभी डिवीजन का वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है ना वो अलग अलग है, लेकिन वहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है कुछ कुछ डिवीजन में। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए एक मेरे वीडियो बना देने से यार यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है कि मैं वीडियो को बना दूँ और वहाँ की सिचुएशन सुधर जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है,
है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यार सही तरीके से जानते हैं, आपसे डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होंगे ना, वो अच्छी तरीके से बात नहीं करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, ये वहाँ की सच्चाई है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वहाँ की पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था जो है क्या कर रही है, गवर्नमेंट वहाँ की क्या कर रही है लोकल लोगों के लिए, और साथ में अदर भाषी सर्कल के कैंडिडेट अगर वहाँ पर जाते हैं नौकरी करने के लिए या फिर कोई और काम से जाते हैं तो उनके लिए क्या काम कर रही है, ये मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है।